So, so hi Stuti, welcome to our platform, Margdarshan for Postgate Guidance. Please introduce yourself so that we can proceed further. Good afternoon, sir. My name is Astuti, and I have been graduated from REC Bijnor in 2023. And my GATE score is 500 in electrical and 520 in EC, specific 519 in EC. So 519 or my 500 in electrical and 519 in EC electronics. okay, yeah. My interest of area is VLSI and power electronics. और सर जिसमें प्लेसमेंट अच्छा हो जाए बेसिकली तो Okay, placement is main motive. और यस आप एमएस के इंटरेस्टेड हो? सर ओपन हूँ मतलब एमटेक तो फर्स्ट चॉइस है बट अगर नहीं हो पाता है कोई अच्छी आप आईआईटीज में तो आईटी हैदराबाद में एमएस के लिए आप अप्लाई करिए, श्योर, वीएलएसआई के लिए। सर इंटरव्यू इंटरव्यू का थोड़ा लग रहा है मतलब इंटरव्यू का समझ नहीं आ मतलब कैसे प्रिपेयर कैसे होगा मतलब हाँ इंटरव्यू के हाँ, लिए सर मैं समझ गया। इंटरव्यू के लिए आप बेसिक्स जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ना, वो ज्यादा मतलब आपको ये मतलब न्यूमेरिकल वे में जज नहीं करते हैं या टेस्ट नहीं करते। आपको जी बेसिक सर अंडरस्टैंडिंग कितना है सब्जेक्ट्स का, वो लोग ये देखते हैं। सर ठीक है। जैसे कोर सब्जेक्ट बेसिकली वो लोग आपसे पहले ये, हाँ, ये कोर सब्जेक्ट आपसे पहले वो पूछेंगे पहले तो कि आपको किस किस सब्जेक्ट, मतलब आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या क्या है। तो बहुत लोग मतलब थोड़ा इंप्रेशन बनाने के चक्कर में कम्युनिकेशन बोल देते हैं, एनालॉग बोल देते हैं, फिर वहां जाके फंस जाते हैं बच्चे। तो जो सर सब्जेक्ट्स ब्रांच में तो मेरी आपको, इलेक्ट्रिकल है। हाँ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है आपकी, पर आप इसी से भी गेट दिए हो ना। यस सर तो हाँ सर तो मैं मैं इसी से अप्लाई करूँ। ऑब्वियसली इसी से अप्लाई करिएगा। वेरीफाई के लिए अगर आप इलेक्ट्रिकल वहाँ पे अलाउ है तो आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करिए। एक बार आप चेक करिए, ठीक है, कहाँ पे सर आपको किस ब्रांच से अलाउड है। जैसे आपको आईटी गुवाहाटी में अप्लाई करना है अगर, तो आईटी गुवाहाटी में आपको इलेक्ट्रिकल बीटेक अलाउड है, पर गेट स्कोर इसी का होना चाहिए। तो आईटी गुवाहाटी में आपको इसी से अप्लाई करना होगा। तो सर मतलब इसी के सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे कम्युनिकेशन और तो ईडीसी वगैरह। आपने, हाँ, आपने गेट दिया था तो कुछ सर सब्जेक्ट्स तो मेरी कॉमन थे। हाँ सर कॉमन सब्जेक्ट्स थे बस। बस कॉमन सब्जेक्ट नहीं दिए से दिए थे क्या? सर, हाँ, ओके ओके, कोई इशू नहीं है। आप एटलीस्ट ईडीसी पढ़ लो। हम्म, डिजिटल तो पढ़े होगे ना आप? डिजिटल तो आप लोग में भी होगा। हाँ सर डिजिटल एनालॉग वगैरह तो पढ़ी हुई। डिजिटल पढ़े होगे, नेटवर्क पढ़े होगे, कंट्रोल पढ़े होगे, सिग्नल पढ़े होगे। यस सर। तो देखिए, आपसे अगर पूछेगा 5 सब्जेक्ट बताओ फेवरेट, तो डिजिटल है आपके पास, एनालॉग है, कंट्रोल है, नेटवर्क है, सिग्नल सिस्टम है, 5 तो हो गए। बाकी आप ईडीसी पढ़ लो थोड़ा, टाइम है आपके ठीक। पास इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा। ये हो गया आपका एमएस का, हो गया, ठीक है। यस सर। बाकी आप कैटेगरी आपकी क्या है? सर ओबीसी एन से। ओबीसी एनसीएल। तो आप आईटी गुवाहाटी में अप्लाई करना। उसमें आप वीएलएसआई को आप रखना इसी के गेट स्कोर पे। चांसेस तो नहीं है मिलने के, पर आप रखना फिर भी। उसके बाद आप एमपीआरएफ रखना। और ऐसा करना कि आप एमपीआरएफ अगर डबल ई से अलाउड होगा तो आप डबल ई से भी अप्लाई कर देना। शायद अलाउड नहीं है, पर जहाँ तक मेरे को याद है। सर गेट स्कोर तो मतलब दोनों फिल कर सकते हैं ऐसा कुछ हाँ, है। नहीं, जैसे कि मतलब पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा ना आपको। पहले तो आप हाँ कोप में रजिस्टर करोगे। सर वो तो हाँ हो गया। हाँ, तो पेपर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है ना, मतलब कौन से पेपर आप कौन से गेट स्कोर से अप्लाई कर रहे हो। सर तो अगर मतलब इलेक्ट्रिकल से करना है तो अलग से अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म अलग भरना पड़ेगा ऐसा। अगर उसमें ऑप्शन है दोनों से अप्लाई करने का तो एक ही में भर दीजिए। ऐसे बहुत सारे का आईटीज का तो ऐसा है कि हर ब्रांच ब्रांच वाइज आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ता है। हम्म तो हर आईटीज का अपना अपना ये है। बाकी आप आईटी गुवाहाटी में बता रहा था आपको, आप एमपीआरएफ लिख लो। हम्म, उसके बाद आप एसपीएमएल yes, sir। एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो आपको इंटरेस्ट होगा नहीं उतना। आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? नहीं से पढ़ा नहीं लेकिन मैंने कॉलेज में पढ़ा था तो मतलब मुझे सही लगा था हाँ, फिर कॉलेज आप टाइम ले पे। लो, फिर आप ले लो, कम्युनिकेशन रख सकते हो। उसके बाद फिर आपने वो डिजिटल का रख लेना, मतलब सॉरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम। साथ सर में वही आप, लास्ट में रखूँ मतलब पहले फोर ब्रांच उसके बाद। हाँ, मैं आपको सीक्वेंस में वही बता रहा हूँ। ठीक है सर। और आप एसपीएमएल को आप ऊपर रखना, एसपीएमएल ने बताया था ना। हम्म। एसपीएमएल को आप एमपीआर के यस बाद सर। एसपीएमएल को रखना। और उसके बाद कम्युनिकेशन को रखना। और डेटा साइंस भी एक ब्रांच है वहाँ पे, आईटी गुवाहाटी में, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो एसपीएमएल के जस्ट बाद। ऑल्दो उसमें चांसेस कम है मतलब मिलने के, पर आप कर सकते हो। सर हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए।
सर मतलब और किसी आईआईटी में चांसेस नहीं है क्या, मतलब इसके अलावा? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को लगा आप लिख रहे हो इसलिए मैं वेट कर रहा था लिखने का। ओके, ठीक हो हाँ। गया सर, पावर सिस्टम हाँ। तक। हाँ, तो आप आईटी पटना लिख सकते हो वीएलएसआई के लिए। ठीक है। लिख लिया। ये सर। आईटी मंडी। हम्म। एंड अगर आप एमएस के लिए जाना चाहते हो एमएस के लिए, तो आईटी तिरुपति एंड आईटी मंडी। आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए भी ओपन हो क्या? सर मतलब अभी सोचा नहीं है, बट हाँ कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम यू नहीं कैन अप्लाई फॉर एनआईटी सूरत का सेल्फ स्पॉन्सर्ड। उसमें फीस आपका अप्रॉक्स 8 lakhs है 2 साल का। है। तो वो चीज़ तो हो गया। बाकी आप इस गेट स्कोर पे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में इंटरेस्टेड है आप? सर मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा, मतलब। मतलब आप डेटा साइंस के डोमेन में मतलब इंटरेस्ट है आपका, थोड़ा बहुत कोडिंग में आपको मन करता है कि कभी करे या देखे? कोडिंग तो नहीं। ठीक है। वैसे कोडिंग आपको हर एक ब्रांच में सर रिक्वायर्ड है। सर मुझे साथ में प्रिपरेशन भी करनी थी, मतलब गेट की वापस से गेट की पीएसयूज के वापस से लिए। प्रिपरेशन करनी है तो फिर आप सेकंड जेन आईटीज ले लो। सेकेंड सेकंड जनरेशन। जेन, हाँ, जैसे कि आप आईटी मतलब गांधीनगर अप्लाई कर दो। आईटी हम्म। गांधीनगर थोड़ा वर्कलोड रहता है फिर भी। हम्म। आईआईटी जोधपुर कर दो आप। हम्म। आईआईटी रोपड़, रोपड़ मत करना, रोपड़ किया थोड़ा मतलब रिव्यू सही नहीं। अप्लाई फॉर आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी धारवाड़, हम्म। आईआईटी भुवनेश्वर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आईआईटी इंदौर एंड आईएसएम धनबाद। आईएसएम धनबाद आपको श्योर शॉट मिल जाएगा। धन्यवाद सर। प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे हैं वहाँ के आईएसएम कहीं? अच्छा है, आईएसएम गुड है। आप आईएसएम कंसिडर कर सकते हो एक टाइम सर ये पे। जो सेकंड जनरेशन आईआईटी से, मतलब एनआईटी से ठीक रहती है, मतलब हो जाता है यहाँ पे भी प्लेसमेंट सही से? आप किस एनआईटी से कंपेयर प्लेसमेंट। कर रहे हो? सर टॉप थी। टॉप के में अगर ब्रांच का देखिए, अगर आपको सेम ब्रांच मिल रहा है तो आप टॉप के एनआईटीज प्रेफर करो। सर लोड तो ज़्यादा नहीं रहेगा उधर? लोड ऐसा कुछ नहीं है यार, हो जाता है, लोड का क्या है। वो तो हो जाएगा, वो करना पड़ेगा आपको थोड़ा। हम्म। हम्म। हो जाता है, वैसा भी नहीं रहता है, हो जाता है। तो मैंने कट ऑफ देखे थे, तो सर टॉप 5 में से सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे को मिल रही थी। मैं आपको वही टॉप बता रहा 5 था, में। हाँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम दोनों मिल जाएगा आपको, त्रिची में भी मिल जाएगा। त्रिची में भी मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा आपको। और बहुत सारे और एक आध इंस्ट्रूमेंटेशन के ब्रांच मिल जाएंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल करके जो ब्रांचेस है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम करके एक ब्रांच है, ये सब भी आपको मिल जाएंगे। सर तो मुझे अप्लाई करना चाहिए इन सब के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंस्ट्रूमेंटेशन के? एक्चुअली आप सीसीएमटी का तो सिंगल फॉर्म फिल होता है, तो अब तो आप अप्लाई करेंगे ही। बाकी यस सर। इसमें प्रेफरेंस की जो बात है वो अब हम लोग उस टाइम पे डिस्कस करेंगे सेपरेट। और ओके। बाकी आईआईटीज का अगर बात करें तो आप सेकेंड जेन के जितने भी आईआईटीज हैं जो मैं अभी आपको बताया, उसमें आप अप्लाई कर दीजिए। बाकी आपका गेट स्कोर ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं आईआईटी खड़गपुर में, विजन इंटेलिजेंस सिस्टम। कौन सा खड़गपुर में? विजन इंटेलिजेंस सिस्टम। ओके सर। उसके बाद आप अप्लाई करिए आईआईटी खड़गपुर का एसपीएमएल कर दीजिए, इंटरव्यू होता है उसमें। इलेक्ट्रिकल से करिएगा एसपीएमएल, ठीक है। ओके। और और विजन इंटेलिजेंस सिस्टम वो इसी से? इसी इसी और आरएफ एंड माइक्रोवेव कर दीजिएगा, आरएफ एंड माइक्रोवेव इसी से? इसी से। सर फोटोनिक्स कैसी ब्रांच है? फोटोनिक्स भी अच्छी है, फोटोनिक्स भी ठीक है, अच्छी क्या है मतलब ठीक है, एवरेज। प्लेसमेंट वही सर, प्लेसमेंट? प्लेसमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे मतलब बेस्ट चीज़ ये बता रहा हूँ आपको, किसी भी ब्रांच में गर्ल्स कैंडिडेट बहुत कम रहती है। डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, गर्ल्स कैंडिडेट बहुत कम रहती है हर एक ब्रांच में। और हर एक कंपनी पहले गर्ल्स कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं। ये एक रियलिटी है जो कि हम लोग अभी देख रहे हैं आईटीज में। और उनका प्लेसमेंट के टाइम क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो भी बहुत ईजियर रहता है। हमारे टाइम पे हमारा जो अभी इंटर्नशिप वगैरह का चल रहा था, तो बच्चों से कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पूछ रहे थे, बाकी जो कुछ फीमेल कैंडिडेट्स थे उनसे बस उनको सीवी से रिलेटेड बहुत बेसिक सारे पूछे थे। क्योंकि क्या है, हर एक कंपनी को अपना क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, मतलब फीमेल कैंडिडेट का रेशियो मेंटेन करने के लिए। तो प्लेसमेंट के चांसेस तो वहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है आपके लिए। एक मतलब प्लस पॉइंट है, अगर आप थोड़ा भी अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपको प्लेसमेंट अच्छा मिल जाता है। आप समझ गए होंगे मेरी बात। ओके हाँ, सर, अगर आप आप बता देंगे ना मतलब?
हाँ, हाँ प्रेफरेंस तो में बोलिए। बताया था, आईटी खड़गपुर में भी रहते हैं, तो आप आरएफ लिख लीजिए। यस सर, लिखिए। उसके बाद आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का कोर्स है, अगर आपको इंटरडिसिप्लिनरी में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा मतलब मैं हट के करूँ, अच्छा करूँ, मैनेजरियल टाइप का, तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। हाँ आईटी खड़गपुर में ही सर। जी। उसका कोड होगा ठीक। IM और एक IM1, दो हो गए, दोनों को अपने को ऑप्ट करना है। ठीक है, अब अपन आते हैं आईटी रुड़की पे। आईटी रुड़की में आप अप्लाई करो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब अगर उसमें 5 ऑप्शन अप्लाई करने के हैं तो ऊपर में VLSI ही रहेगा हमेशा। ठीक है, ये चीज मत भूलिएगा। सेकंड या सेकंड पे ये सब मतलब जो आप हाँ बता मतलब, रहे हैं। हाँ, जो ओके। टॉप के ब्रांचेस है उसको पहले ऊपर रखना है, उसके बाद तो इसको जैसे चालू करना है। वीएलएसआई, सर वीएलएसआई के बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा, या फिर वीएलएसआई के बाद सर जो आप बता रहे हैं वो भर दूं? अगर आपका थोड़ा सा VLSI डोमेन में इंटरेस्ट है तो सेमीकंडक्टर, आपका अगर अपने कोर इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक। पर मैं अगर से मेरे से कोई पूछेगा पर्सनली तो मैं बोलूंगा सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। ठीक। उसके बाद आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हम्म। उसके बाद फिर सॉलिड स्टेट मटेरियल्स। सॉलिड स्टेट मटेरियल्स के ऊपर आप कंट्रोल सिस्टम और पावर सिस्टम रख सकते हो। तब मैंने सुना है पर सर पावर सिस्टम का उतना अच्छा नहीं चल रहा है प्लेसमेंट। और उतना अच्छा नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है, दोनों में फर्क है। ठीक है। और और मैं बोल रहा था क्या, हाँ हाँ, हाँ। इतना सफिशिएंट है। ओल्ड आईटीज में आप गुवाहाटी में भी अप्लाई, गुवाहाटी का मैंने आपको बता ही दिया, और रुड़की का भी बता दिया, एबेस के लिए आपको हैदराबाद का बता दिया, ISM धनबाद बता दिया। इन सब में आपको श्योर शॉट मिल जाएंगे ब्रांचेस, मतलब जितना मैं बताया इनमें से एक शॉर्ट शॉट आपको श्योरली मिल जाएगा। सर वैसे आप बॉम्बे में इंटर कोई, इंटर क्या, सर बॉम्बे में कोई चांसेस हैं क्या, कोई ब्रांच? कोई ब्रांच मतलब क्या, बस बॉम्बे के लिए जाना है? सर मन है मेरा मतलब बॉम्बे। देखिए, अगर आपको मन है वैसा तो आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये सब में भर सकते हैं, पर वैसा कोई खास फायदा नहीं होगा उसका। ठीक है सर, तो सितारा मैं वगैरह भी भर सकते हैं, जिससे प्रतीक प्रतीक जो था वो किया था, प्रतीक ने। ब्रांच भी थोड़ा ठीक होना चाहिए। हाँ तो फिर वो तो सितारा से आप कर सकते हैं, सितारा में प्लेसमेंट वगैरह होता है थोड़ा। और NITs का मैंने आपको बता ही दिया, टॉप के NITs में चांसेस पूरे हैं। हम्म। हाँ, और कोई डाउट वगैरह आपके? सर जब मिलेगा मतलब जैसे अगर काउंसलिंग के टाइम पे, तब तो आप गाइड कर ही देंगे ना कि लेना ऑब्वियसली है क्या। ऑब्वियसली, मतलब एक सेशन अपना कंटिन्यूस रहेगा वीक में एक बार एटलीस्ट। ओके। ओके, तो और कोई डाउट या सब नो ठीक? सर। तो आप कुछ शेयर करना चाहते हो उस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग? It's a very good platform. Means we are getting guidance by IITs, IITians and NITians itself. So undoubtedly, it's a very good platform. I recommend it to each and everyone. Join this for getting good guidance without wasting so much time. We are getting information at one platform. So इससे अच्छा क्या होगा सर? ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ओके। स्तुति।